तो भाई देखिए ऑर्डर आ गए हैं अपन 32, आज का आखिरी ऑर्डर, ऑर्डर 32। सबसे पहले रूल 1 इंपॉर्टेंट है, माइनर टू स्यू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। एक माइनर अगर प्लेंटिफ है, किसी माइनर को अगर सूट फाइल करना है तो वो खुद नहीं करेगा, उसके बिहाफ पे कौन सूट फाइल करेगा? नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं उसे। यही सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि माइनर को डिफेंड कौन करेगा, तो गार्डियन एड लिटम कहते हैं उसको, वो करेगा। और सूट फाइल कौन करेगा प्लेंटिफ के बिहाफ पे, तो सॉरी माइनर के बिहाफ पे सूट फाइल कौन करेगा? नेक्स्ट फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, एवरी सूट बाय अ माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाय अ पर्सन हु इन सच सूट बी कॉल्ड द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर। माइनर के बिहाफ पे अगर सूट फाइल करना है तो सूट फाइल कौन करेगा? नेक्स्ट फ्रेंड करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद सीधा आ जाइए 3, रूल 1 के बाद आ जाइए सीधा 3, गार्डियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर माइनर डिफेंडेंट। अगर माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है, माइनर किसी सूट में डिफेंडेंट है, तो उसके लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा। इसको क्या कहते हैं? गार्डियन एड लिटम। लिख लीजिए, गार्डियन एड लिटम कहते हैं इसे, ये लेटेंट टर्म है, गार्जियन बनाया जाएगा। कौन बन सकता है, ये सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, रिटायरमेंट, ये सब सवाल बनते हैं। जरा रूल 3 देखिए, वेयर द डिफेंडेंट इज अ माइनर द कोर्ट ऑन बीइंग सैटिस्फाइड ऑफ द फैक्ट ऑफ हिज माइनॉरिटी शैल अपॉइंट अ प्रॉपर पर्सन टू बी गार्डियन फॉर द सूट फॉर सच माइनर। किसी भी प्रॉपर पर्सन को बना सकते हैं। अब ये प्रॉपर पर्सन कौन होगा? कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उस एज में, और वो सब सेटिस्फाई। अभी आगे वो चीज आप देखोगे, जनरली पेरेंट वेरेंट को बनाया जाता है, अगर नेचुरल पेरेंट है तो, नहीं है तो फिर किसी और पर्सन को ढूंढा जाता है। इसके बाद देखिए सब रूल 2, एन ऑर्डर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन फॉर द सूट मे बी ऑब्टेन्ड अपॉन एप्लीकेशन इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। माइनर के बिहाफ पे भी एप्लीकेशन हो सकती है कि भैया गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाए, या फिर प्लेंटिफ भी एप्लीकेशन दे सकता है जो सूट फाइल करने, क्योंकि उसको पता है माइनर के अगेंस्ट सूट फाइल करने जा रहा हूं, वो खुद तो लड़ेगा नहीं आके, गार्डियन अपॉइंट कराना है, तो प्लेंटिफ भी एप्लीकेशन दे सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति दे सकता है जो गार्जियन बनना चाहे। खत्म। सब रूल 3 देखिए, सच एप्लीकेशन शैल बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट verifying the fact that the proposed guardian has no interest in the matter in controversy in the suit adverse to that of the minor। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी व्यक्ति को माइनर डिफेंडेंट का गार्डियन बनाया जा रहा है, उसका इंटरेस्ट रिपग्नेंट नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए माइनर से। माइनर का जो इंटरेस्ट है सिमिलर हो सकता है, लेकिन एडवर्स इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अपोजिट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल कॉमन सेंस की बात है, अगर उसका इंटरेस्ट एडवर्स है तो वो ढंग से माइनर के लिए नहीं प्लीड करेगा, वो तो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए गार्डियन किस व्यक्ति को बनाया जाएगा? जिसका एडवर्स इंटरेस्ट ना हो। सब रूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट, a person appointed under sub rule 1 to be guardian for the suit for a minor shall, unless his appointment is terminated by retirement or removal or death, continue as such throughout all proceedings arising out of the suit, including proceedings in any appellate, revisional court and any proceeding in execution। एक बार जिसको गार्डियन अपॉइंट कर दिया गया है माइनर डिफेंडेंट का, वो कंटिन्यू करेगा जब तक रिटायर ना हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए, रिटायर ना हो जाए, रिमूव ना कर दिया जाए, डेथ ना हो जाए, तब तक वो कंटिन्यू करेगा। आगे की सारी प्रोसीडिंग, अपील में भी वही रिप्रेजेंट करेगा, एग्जीक्यूशन में भी वो ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसके बाद आ जाइए रूल 3A, this is important, decree against minor not to be set aside unless prejudice has been caused to his interest। अगर मान लीजिए ये प्रूफ होता है कि जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया था उसका इंटरेस्ट एडवर्स था, लेकिन जब तक ये प्रूफ नहीं होगा कि उस एडवर्स इंटरेस्ट की वजह से माइनर का इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है, तब तक सेट असाइड नहीं करा जाएगा डिक्री को। अगर माइनर डिफेंडेंट था, उसके बिहाफ पे किसी गार्जियन को अपॉइंट किया गया और डिक्री आ गई है, और ये पता चलता है कि इंटरेस्ट एडवर्स था उस व्यक्ति का, तो सिर्फ मेयरली इस बात से डिक्री सेट असाइड नहीं होगी, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि उस एडवर्स इंटरेस्ट की वजह से माइनर का इंटरेस्ट प्रेजुडिस हुआ है। नो डिक्री पास्ड अगेंस्ट अ माइनर शैल बी सेट असाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन for the suit of the minor had an interest in the subject matter of the suit adverse to that of minor। कि माइनर से एडवर्स इंटरेस्ट था, सिर्फ इस ग्राउंड पे सेट असाइड नहीं होगी, but the fact that by reason of such adverse interest of the next friend or guardian for the suit prejudice has been caused to the interest of the minor, उस adverse interest की वजह से माइनर को prejudice cause हुआ है, माइनर का इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है, in that case only the decree will be set aside, otherwise not। इसके बाद आइए रूल 4, who may act as next friend or be appointed as guardian। वेरी इंपॉर्टेंट, किसको अपॉइंट करा जा सकता है नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन? तो देखिए, any person who is of, अंडरलाइन कर लीजिए, sound mind and has attained maturity may act as next friend of a minor or as his guardian for the suit। साउंड माइंड का होना चाहिए, मैच्योरिटी अटेंड कर ली हो और उसका इंटरेस्ट एडवर्स नहीं होना चाहिए, ये आगे लिखा है। प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन इज नॉट एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर। माइनर के इंटरेस्ट से
एडवर्स इंटरेस्ट आपका नहीं होना चाहिए, तो आपको अपॉइंट किया जा सकता है एज अ प्लेंटिफ और गार्जियन। ठीक, साउंड माइंड होना चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए। सब रूल 3 भी पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। नो पर्सन शैल विदाउट हिज कंसेंट इन राइटिंग बी अपॉइंटेड गार्डियन फॉर द सूट। बिना उस व्यक्ति के रिटर्न, किसी भी व्यक्ति के बिना रिटर्न कंसेंट के उसको गार्डियन नहीं बनाया जाएगा किसी माइनर डिफेंडेंट का। इसके बाद रूल 6 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल 6 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। रेसिड बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिक्री फॉर माइनर। अब ये व्यक्ति क्योंकि माइनर के बिहाफ पे सूट फाइल कर रहा है या डिफेंड कर रहा है, तो इसके पास अपने इंडिविजुअल राइट नहीं होंगे प्रॉपर्टी लेने के। अ नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट रिसीव एनी मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। माइनर के बिहाफ पे कोई पैसा या मूवेबल प्रॉपर्टी आप नहीं लेंगे बिना कोर्ट की परमिशन के। कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है रूल 6, क्योंकि बाकी उसके पहले काफी सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे रूल 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको बनाया जा सकता है। रूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट फ्रेंड सूट फाइल करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, गार्जियन बनाया जाएगा 3 में, तो ये वाले रूल थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रूल 7 वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए, अग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन अगर बिना कोर्ट की परमिशन के हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसका जो सब रूल 2 है वहां लिखा है, एनी सच अग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इनटू विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट सो रिकॉर्डेड शैल बी वॉइडेबल अगेंस्ट ऑल पार्टीज अदर देन द माइनर। माइनर को छोड़ के बाकी सारी पार्टीज के अगेंस्ट वो वॉइडेबल होगा अगर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है बिना कोर्ट की परमिशन के, तो बाकी सारी पार्टीज के अगेंस्ट वो वॉइडेबल होगा। माइनर चाहे तो उसे अवॉइड कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा। 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और 9 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स के कि रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड किस रूल में दिया है या रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड किस रूल में दिया है और किन किन ग्राउंड पे रिमूवल हो सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। रूल 8 देखिए, रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड अनलेस अदरवाइज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट एंड नेक्स्ट फ्रेंड शैल नॉट रिटायर विदाउट फर्स्ट प्रोक्योरिंग अ फिट पर्सन टू बी पुट इन हिज प्लेस। नेक्स्ट फ्रेंड अगर रिटायर होना चाहता है, वो बन तो गया नेक्स्ट फ्रेंड माइनर का और सूट फाइल कर दिया, अब वो रिटायर होना चाहता है तो पहले उसे कोई दूसरा फिट और सूटेबल पर्सन लाना पड़ेगा, एक दूसरा नेक्स्ट फ्रेंड लाके देना पड़ेगा फिट पर्सन, तब आप रिटायर हो सकते हैं। ठीक, 9 देखिए, रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, कैसे नेक्स्ट फ्रेंड हटेगा या हटाया जाएगा। Where the interest of the next friend of a minor is adverse to that of minor, सबसे पहला मार्क कर लीजिए, जहां उसका इंटरेस्ट एडवर्स है वहां हटाया जा सकता है। और where he is so connected with a defendant whose interest is adverse to that of minor as to make it unlikely that the minor's interest will be properly protected by him। सिमिलर बात है कि डिफेंडेंट के साथ आपका ऐसा कनेक्शन है जिससे माइनर का इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है। तो ये ग्राउंड है कि व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है, नेक्स्ट फ्रेंड जो है उसका इंटरेस्ट एडवर्स है टू माइनर, पहला ग्राउंड ऑफ रिमूवल। दूसरा है और वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ये सीधे सीधे मार्क कर लीजिए। सीधे सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट एडवर्स है अगर तो, दूसरा अगर आप ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हैं तो, वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अंडरलाइन कर लीजिए, सीजर्स टू रिसाइड विद इन इंडिया, भारत छोड़ के आप बाहर चले गए हैं, इस ग्राउंड पे भी रिमूव किया जा सकता है। और उसके बाद है और फॉर एनी अदर सफिशिएंट कॉज, इसके अलावा कोई दूसरा सफिशिएंट कॉज। तो ये 4 बातें ध्यान रखिएगा। अगर इंटरेस्ट एडवर्स है तो, या फिर आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो, या भारत छोड़ के चले गए हैं, या फिर कोई और सफिशिएंट कॉज, ये चारों बातें ध्यान रखिएगा। इसके बाद रूल 10 भी इंपॉर्टेंट है। नंबर नहीं पूछा जाएगा 10 का, लेकिन स्टे ऑफ सूट पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए नेक्स्ट फ्रेंड का रिमूवल हो गया है या डेथ वेथ हो गई है, तो ऐसे केस में जब तक दूसरा अपॉइंट नहीं हो जाएगा स्टे हो जाएंगी प्रोसीडिंग्स। On the retirement, removal or death of the next friend of a minor, further proceeding shall be stayed until the appointment of a next friend in his place। जब तक दूसरा नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट नहीं होगा प्रोसीडिंग स्टे कर दी जाएंगी। ये भी सवाल पूछा जाता है। इसके बाद 12 कोर्स टू बी फॉलोड बाय माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेशन अटेनमेंट मेजॉरिटी। अब देखिए, ये कहानी के लिए आप समझ लीजिए 12, 13, 14 इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बात हो रही है कि कैसे माइनर के अगेंस्ट और कौन माइनर के बिहाफ पे सूट फाइल करेगा। प्री में ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आते हैं। 12, 13, 14 बस ये बता रहे हैं कि अगर वो माइनर मेजर हो गया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो क्या क्या कर सकता है। जैसे 12 बता रहा है, कोर्स टू बी फॉलोड बाय माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली है तो उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो सूट अबेंडन कर सकता है, छोड़ सकता है, या फिर हो सकता है कंटिन्यू करे। अगर कंटिन्यू करना है तो वो एप्लीकेशन देगा, नेक्स्ट फ्रेंड की जगह नेक्स्ट फ्रेंड को रिप्लेस कर दिया जाएगा उस माइनर से, क्योंकि अब वो मेजर हो गया है तो अब वो अपने नाम से सूट कंटिन्यू करेगा। यही बेसिक बातें यहां लिखी हुई है, कोई ज्यादा टेक्निकलिटी इसमें नहीं है। 13 देखिए, वेयर माइनर को प्लेंटिफ अटेनिंग मेजॉरिटी डिजायर टू रिप्यूडिएट सूट। को प्लेंटिफ है, उसके साथ कोई दूसरा प्लेंटिफ भी था, माइनर को प्लेंटिफ है। माइनर
क्यों? क्योंकि वो कोप्लेंटिव माइनर था, इसलिए नेक्स्ट फ्रेंड उसके बिहाफ पे सूट में कोप्लेंटिव बना। अब ये कोप्लेंटिव जब मेजर हो गया तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि भैया तू चाहे तो कंटिन्यू कर, तू चाहे तो छोड़ दे। अगर वो छोड़ता है, अगर ऐसा कोप्लेंटिव जो माइनर था अब मेजर हो गया है, अगर वो सूट छोड़ना चाहता है, लेकिन अगर वो नेसेसरी पार्टी, ये सब कॉन्सेप्ट अपन पहले सीपीसी में पढ़ चुके हैं, अगर वो नेसेसरी पार्टी है तो आप जानते हैं उसका सूट में होना पार्टी जरूरी है। ऐसे में कोर्ट क्या करेगा? उसको डिफेंडेंट बना देगा, और ऐसे डिफेंडेंट को क्या कहते हैं आप जानते हैं? ऐसे डिफेंडेंट को क्या कहते हैं? जहां वो व्यक्ति तो सूट में आना नहीं चाहता एज अ प्लेंटिव, वो तो छोड़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि नेसेसरी पार्टी है इसलिए उसको डिफेंडेंट की तरह ऐड कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। दैट्स करेक्ट। इसके बाद 14 है अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट। अगर मान लीजिए एक माइनर प्लेंटिव जिसके बिहाफ पे सूट फाइल किया गया था, मेजर होने के बाद उसे लगता है कि भाई साहब ये तो फर्जी सूट था, फालतू में इसने फ्रेंड ने ये सूट किया था, रीजनेबल नहीं था या इम्प्रॉपर नहीं है, तो वो सूट खत्म कर सकता है, ये अधिकार उसके पास है। रूल 14 ये बताता है। दैट्स इट। लेकिन प्री में ज्यादा पूछे जाने की संभावना 1 की है, 3 की है, 6 की है। ये थोड़े ज्यादा, सॉरी 6 तो नहीं, 8 और 9 इनके पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। ऑर्डर नंबर यही पूछे, सॉरी रूल नंबर यही ज्यादातर पूछे जाते हैं। और 15 जैसा आपने देखा, यही सारे प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल है? पर्सन ऑफ अनसाउंड पे भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा 16 पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर ऑर्डर 32। ये हो गया माइनर द्वारा सूट या माइनर के खिलाफ सूट। ठीक, दोनों हमने पढ़ लिया। दैट्स ऑल फॉर ऑर्डर 32। इसके बाद जरा देखिए 32A, इसका भी सिर्फ ऑर्डर नंबर ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा कि इस ऑर्डर में क्या है। 32A में है सूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग दी फैमिली। फैमिली से रिलेटेड मैटर्स के सूट के बारे में कुछ स्पेशल रूल्स दिए हुए हैं। ये इस ऑर्डर में 32, बस नंबर ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। इस